हेलो स्टूडेंट, विलेज विद्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने विभिन्न चैप्टर जैसे 1.1, 1.2, 1.3 को सॉल्व कर दिए हैं। आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। वास्तविक संख्या का चैप्टर 1.4 ये लास्ट है। चलिए 1.4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शांत और अशांत होने की शर्त के बारे में बताया है। चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125 हल लिखेंगे। दिया है P बटे Q बराबर 13/3125 यानी कि Q का वैल्यू जो है 3125 है। अब हमको क्या करना है, ये जो Q का वैल्यू 3125 है उसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, या P बटे Q बराबर 3125। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकाले 3125 5 से लगेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 25 और 5 से 5, 5 से 1 यानी कि 5 के पावर 5 आया। हम इसको लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। हम यहाँ देख रहे हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? 5 के पावर n के रूप का है। तो हम लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम क्या लिखे हैं, P बटे Q बराबर 13/3125। यहाँ से Q का वैल्यू आया यानी कि हर का मान है 3125। इसका हमको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, आया है 5 के पावर 5 यानी कि ये कैसा है, 5 के पावर n के रूप का है। हमने इससे पहले बताया था कि किसी भी संख्या का शांत और अशांत आवृत्ति पता करने के लिए वो होना चाहिए 2 के पावर n हो, या 5 के पावर m हो, या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो। इस तीनों में से कोई भी होगा तो ये हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड हर का है वो 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 17/8। चलिए इसको भी हल करते हैं। दिया है P बटे Q बराबर 17/8। इसको भी हम सेम Q का मान को यानी कि हर को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से हम निकाले 2 से लगाएंगे 4 मरतबे, 2 से लगाएंगे 2 मरतबे, 2 से 1 मरतबे यानी कि 2 के पावर 3 आया। हम यहाँ लिख सकते हैं या P बटे Q बराबर 17/2 के पावर 3। चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का है, अतः हम कह सकते हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा के हल लिखते हैं 64/455। दिया है P बटे Q बराबर 64/455 या P बटे Q बराबर, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, Q के मान को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 455 है, 4 5 9, 9 5 14, ये नहीं लगेगा 3 से, 5 से लगाते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से लगेगा, 13 7 91। यहाँ हम देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 5 गुने 7 गुने 13। तो हम लिखेंगे 64/5 गुने 7 गुने 13। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके हर का मान ना तो 2 के पावर n के रूप का है और ना ही 5 के पावर m के रूप का है, और साथ ही 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का भी नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ये हमारा अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत होगा। अच्छा, किसी को डाउट होगा कि 7 और 13 है लेकिन 5 भी तो है, तो हम क्या बोले थे, हमें बोल रहे हैं कि 5 के पावर n के रूप का हो लेकिन इसके साथ और कोई संख्या नहीं हो, जैसे कि 7 और 13 दिया हुआ है, ये सब नहीं हो, तब जाके इसका दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता। लेकिन इसके साथ क्या है, 7 और 13 इसमें इंक्लूड है यानी कि जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड
2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि चौथा, 15/1600 हल दिया है P/Q बराबर 15/1600। इसको हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। हम इसको काट सकते हैं। अगर हम काटे 5 से 5 तय 15 और 5 से 5 तय 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 320 बचा, या P/Q बराबर 3/320 आया। चलिए, यानी कि Q का वैल्यू हमको मिला 320। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 0 0 2 से, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, वापस 5 से लगाएंगे 1। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुने 5 की पावर 1, या P/Q बराबर 3/2 की पावर 6 गुने 5 के पावर n। हम लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हल दिया है 29/343, यानी कि P/Q बराबर 29/343। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे तो Q का वैल्यू क्या है? 343 है। 343 हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। 7 से लगेगा 7 चौक 28, 7 नमा 63, 7 से लगेगा 7, 7 से 1, यानी कि 7 के पावर 3। P/Q बराबर 29/7 के पावर Q। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है। जब 2 और 5 में से कोई भी नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो बना ही हुआ है। हल दिया है P/Q बराबर 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। यहाँ हम देख सकते हैं कि Q का जो वैल्यू है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, उसी रूप का है ना। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये तो आसानी से बन गया है। चूंकि Q का दशमलव प्रसार 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए, क्लियर है? उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हल दिया है P/Q बराबर 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। चलिए, यहाँ से Q का जो वैल्यू है, यहाँ से Q का मान है, ये टोटल है। ठीक है, ये पहले से अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ देखने को मिल रहा है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और साथ ही 7 के पावर 5 भी। तो अगर किसी संख्या में 2 आ जाए, 5 आ जाए, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाए तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत ही होगा। चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः 129/2 के पावर 2
5 की पावर 7, 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हल दिया है P/Q बराबर 6/15 या P/Q बराबर, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2/5 आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि Q का जो वैल्यू है 5, इसको 5 के पावर 1 के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। चलिए उम्मीद करते हैं अभी तक जितने क्वेश्चन बना है सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हल दिया है P/Q बराबर 35/50। यहाँ 50 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 50 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1, यानी कि 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए हम इसको लिखते हैं P/Q बराबर 35/2 गुने 5 के पावर 2। यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल दिया है P/Q बराबर 77/210 या Q का मान यहाँ हम देख रहे हैं 210 है, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 से 7, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आया। P/Q बराबर 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी संख्या 3 और 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है। चलिए क्लियर है। इस प्रकार हमने पहला का टोटल यानी कि 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी कि जो शांत दशमलव प्रसार आया है उसको हमको दशमलव प्रसार को लिखना है, यानी कि भाग दे के लिखना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक बार पीछे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आया था शांत, तो इसको हमको डिवाइड कराना होगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आया था शांत, उसको भी शांत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पहला आया था शांत दशमलव, यानी कि फर्स्ट आया था फर्स्ट का 13/3125, ये शांत दशमलव आया था, इसको हमको दशमलव प्रसार निकालना है। डिवाइड करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि पहला का पहला हमारा शांत आया था, यानी कि 13/3125 शांत आया था, इसको हमको डिवाइड कराना पड़ेगा, यानी कि 3125 से 13 में भाग देना है। 12,500 आएगा, इसको घटाएंगे हमको मिलेगा 500। एक और जीरो आएगा, एक मर्तबे लगेगा, 3 1 2 5, वापस 5 हो गया, 9 में से 2 गया था 7 हो गया, 9 में से 1 गया था 8 हो गया, 4 में से 1 गया था 3 हो गया। 6 मर्तबे लगाएंगे, 18,750 क्रॉस कराएंगे, अतः दशमलव प्रसार 0.00416 और यही हमारा क्या आंसर है। उसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसका कौन सा दशमलव प्रसार था। दूसरा भी शांत था, यानी कि 17/8। हम इसको भी लिखते हैं 17/8। चलिए अब हम इसको भाग देते हैं 8 से 17 में। ये तो बहुत आसान है, आराम से भाग दे सकते हैं। 8 दूनी 16, 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 0, 8 एकम 8, 2 हुआ, 8 दूनी 16, 4 हो गया, 8 पंचे 40 क्रॉस, अतः दशमलव प्रसार 2.125। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन शांत था, उसका हमको दशमलव प्रसार निकालना है। अगला चौथा क्वेश्चन था 15/1600। चौथा क्वेश्चन था 15/1600।
1600। हल में लिखेंगे 1600 से भाग देना है 15 को। चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पॉइंट लगाए, 0 लगाएंगे नहीं लगेगा, 2 0 लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा, एक और 0 लगा। अब कितने मरतबे लगेगा? 9 मरतबे लगेगा। अतः दशमलव प्रसार बराबर क्या मिला? 0.009375 और यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा क्वेश्चन था 23/2 और 5/2। 23/2 5/2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 23/8 गुने 25 यानी कि 23/25 200। डिवाइड कराना है 200 से 23 में। 0.0 लगेगा, एक मरतबे लगाएंगे 230, एक मरतबे लगाएंगे 5 मरतबे। इसलिए दशमलव प्रसार बराबर 0.115। यही हमारा क्या है? आंसर है। जस्ट इसको भाग देना है और भाग दे के जो आएगा हमको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा था। 8वां क्वेश्चन है 6/15। हल लिख देंगे। 15 से भाग देना है 6 में। 15 चौका 60, ये कट गया। अतः दशमलव प्रसार बराबर 0.4। यही हमारा क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है 35/50। हल लिखेंगे। 50 से डिवाइड कराना है 35 को, पॉइंट देंगे 7 मरतबे 350। अतः दशमलव प्रसार 0.7 और यही हमारा क्या आंसर है। इस प्रकार हमने दूसरा का भी टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें सिर्फ भाग देना था और भाग देने के बाद जो आया है भागफल उसको लिखना था और कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं और इस चैप्टर को एंड कर देते हैं। प्रश्नावली 1.4 और वास्तविक संख्या के लास्ट चैप्टर, वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल तीसरा के पहला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 43.12345678 9। यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। उसके बाद क्या है? एंड है, यानी कि रुक गया है, यानी इसका प्रसार रुक गया है। इसका मतलब ये क्या है? शांत दशमलव है। जब शांत है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 पर 9 0 लिख सकते हैं। चलिए इसका जो क्या बोला गया है p/q के रूप में, तब ये तो हो ही गया p/q के रूप में, इसीलिए p/q बराबर हो गया। और q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा? q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 0.120120012 3 को 0 1 2 0 0 सो ऑन। यहाँ हल में लिखते हैं। यहाँ दशमलव प्रसार अशांत है। तीसरा है, इसको खत्म ही कर देते हैं। 4 3 यानी 43.123456789 और इसके ऊपर क्या है? बार दिया हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 43 के बाद जो संख्या है वो बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत ही होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। इसी के साथ ये पूरे चैप्टर खत्म हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।